जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। एक दिन में 50,000 लोगों ने सर्च किया है लक्षद्वीप के बारे में। और मैं वैसे ही पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। उनकी स्ट्रगल को देख के एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर बनना, इतनी बड़ी स्ट्रगल मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कर सकता है। ये वो वाहिद बंदा पीएम मोदी है जिसकी इतनी बड़ी स्ट्रगल है, और ना कोई ऐसा इंसान आपको पीछे मिलेगा और ना ही आपको आने वाले वक्त में कोई ऐसा बंदा मिलेगा। आज लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया। 2 लाख से अधिक भारतीयों ने इस साल यात्रा करी है मालदीव की। उसके सामने 1 लाख से भी कम यात्रियों ने लक्षद्वीप की यात्रा करी है। कल की बात हो गई है, क्योंकि मोदी साहब ने सिर्फ एक ही यात्रा करी है भाई साहब लक्षद्वीप की। और अब गूगल पर निकल के आ रहा है कि गूगल की जो टॉप 10 सर्चेज हुई हैं उसमें 9वें नंबर पर था लक्षद्वीप। दोस्तों, ये सच है कि जितनी खूबसूरती हमारे देश में है वो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। हमारे देश में हर एक चीज है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ पे टूरिज्म को इतना प्रमोट किया ही नहीं गया था पहले कभी। मोदी जी ने एक एक चीज को निखार के रख दिया है। दुनिया मालदीव जाया करती थी दोस्तों, और मालदीव हमें आंखें दिखा रहा था। मोदी जी ने एक दिन सिर्फ यहाँ पे डुबकी क्या लगाई है पानी के अंदर, पूरी दुनिया सर्च करने बैठ गई लक्षद्वीप है क्या। और जब उन्होंने लक्षद्वीप को सर्च करा है तो दुनिया भागने लगी है लक्षद्वीप की तरफ। आप सोचिए कितना टूरिज्म आ जाएगा हमारे देश का बाहर से, और जो हमारे देश के लोग बाहर जाते थे वो भी इधर आएंगे। ये होता है फर्क। ये होते हैं सच्चे देशभक्त जो देश को आगे लेके चलते हैं। पाकिस्तान हैरान है कि मोदी जी अगर कुछ भी करते हैं तो पूरा इंटरनेट में आग लग जाती है। मोदी जी के छेड़ते ही दुनिया उस जगह को ढूंढने लग जाती है ये हो क्या रहा है। इसे जलवा कहते हैं दोस्तों। ये मोदी जी का जलवा है जो दुश्मनों के सिर पर भी चढ़ के बैठ जाता है और बोलता है। आप अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा करके कि आपको क्या लगता है, और प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। उन्होंने ऐसा किया क्यों, ज्यादा अहम ये है। तो देखिए जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे वो हैं लक्षद्वीप आइलैंड। आपको याद होगा जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की तस्वीर वायरल हुई थी, सेल्फी वायरल हुई थी मोदी साहब के साथ, तो आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई और उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलोनी ने। बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलोनी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है मैन ऑफ द ईयर का, लेकिन वुमेन ऑफ द ईयर का देना चाहिए था। लेकिन उस पे वो एक जगह थी और वहां पर वो उठी और अवार्ड लेने के लिए जब आगे गई उनके लिए तालियां बज रही थी, क्लैप हो रही थी। तो उन्होंने जहां देखिए जवाब देने के बहुत से तरीके होते हैं, यूं करते हैं, यूं भी वो कर रही हैं, यूं भी करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सी चीजें, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह। तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से उन्होंने सीखा है। इसका मतलब है कि ये तो उनकी मुरीद बन चुकी हैं, हैं जी, पैरोकार बन चुकी है ये नरेंद्र मोदी की। और क्योंकि वो उन्होंने उनसे ये लिया और वो इस तरह कर रही हैं, क्योंकि ये इटली में इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो उसका तो ये तरीकाकार नहीं है। ये तो जाहिर है कि सब जानते हैं कि जब शुक्रिया अदा करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, नमस्कार भी ऐसे करते हैं, शुक्रिया भी इस तरह अदा करते हैं। तो उन्होंने कहा, सबने कहा कि ये इतना असर हो गया उनके ऊपर मोदी साहब का कि अब वो अपना जो थैंक यू है वो भी इस तरह कर रही हैं। तो ये जो चीज है ना, जो मैंने आपको कहा कि मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने, जालिमों मोदी फिर आ गया है और मोदी ने अपनी तस्वीरें जो एक मर्तबा फिर उनकी वायरल हो चुकी हैं। तो मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि अपनी प्रेजेंस किस तरीके से जो है आपने रखनी है अपने लोगों तक भी
मीडिया तक भी और दुनिया तक भी, तो उनकी खबरें पहुंचती हैं दूर दूर तक। अच्छा, इसमें जैसे मैंने कहा कि वो सैर करने कहीं और भी जा सकते थे ना, यानी वो जैसे चले जाते, वो पेरिस चले जाते, नहीं गए ना, वो अपने मुल्क के ही किसी एक हिस्से में जो है वो नजर आए, एक ऐसी जगह पर जहां जिसको कोई नहीं जानता। अच्छा, मैं देख रही थी कि टूरिज्म तो वैसे ही इंडिया का बहुत बढ़ रहा है, मतलब टूरिज्म तो इंज बढ़ रहा है, उन्होंने पता नहीं की हो रहा है उथे। आपने बात की पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अगर पॉलिटिशियंस का बस चले ना, वो अपना एक अलग से मुल्क बना लें, ठीक है, और हमें जो है वो कहीं मरने के लिए वैसे ही छोड़ दें। और किया भी उन्होंने एक तरह के ऐसे ही हुआ है, ठीक है। और मैं वैसे ही पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी स्ट्रगल को देख के एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर बनना, इतनी बड़ी स्ट्रगल मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कर सकता है। ये वो वाहिद बंदा पीएम मोदी है जिसकी इतनी बड़ी स्ट्रगल है, और ना कोई ऐसा इंसान आपको पीछे मिलेगा, और ना ही आपको आने वाले वक्त में कोई ऐसा बंदा मिलेगा जिसकी इतनी बड़ी स्ट्रगल होगी। और यार इस आदत ने तो मुझे फ़ैन से इतना मजबूर कर दिया कि यार मैं इस बंदे से जाके मिलूँ। हालांकि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं जाके मिलूँ, लेकिन इस आदत ने, इस ह्यूमैनिटी ने जो उन्होंने इंसानियत शो की है अपने लोगों के लिए, भाई पहले भी मैंने सलूट किया, मैं दोबारा सलूट करता हूँ कि यार दिल खुश कर दिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने। काश मैं ये सलूट अपने प्राइम मिनिस्टर को मार सकता, काश। कि नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले थे और आज इतने बड़े ओहदे पे भोगे हैं, बैठे हुए हैं। अब आप देखें कि वो अपने आप को चाय वाला कहने पर भी फ़ख्र महसूस करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी कि हमने 10 करोड़ घरों को जो है वो गैस के सिलेंडर देने, और जो 10 करोड़वां घर होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसको खुद विजिट करेंगे। और ऐसा ही हुआ, वो अपने वादे पर, अपनी कमिटमेंट पर पक्के रहे। 10 करोड़वां घर एक मज़दूर का था, उन्होंने घर को विजिट किया और वहाँ पर उन्होंने उसी सिलेंडर पर चाय बनाकर पी उस मजदूर के हाथ की। और बाद में जब फैमिली ने पूछा कि आपको चाय कैसी लगी, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये जो वीडियो की आपने बात की, ये वीडियो मैंने यकीन करें कल देखी है। अच्छा। ठीक है, मेरे पास मेरा दोस्त बैठा हुआ था, मैं तो फैन हुई हूँ इसका, मैंने वीडियो उसकी तरफ करके दिखाई, मैंने कहा देखिए ये प्राइम मिनिस्टर होता है, बिल्कुल देख यार ये बंदा किधर बैठ के चाय पी रहा है। हालांकि मुझे ये नहीं पता था सिलेंडर्स वाला क्या सीन है, क्या नहीं है, मुझे ये था यार वैसे किसी के गरीब के घर गया हुआ है। अच्छा। मुझे नहीं आइडिया था, ये तो आज आपने मुझे बताया मुझे ये सीन है। तो यार ये बंदा जो है बार बार दिल जीतता जा रहा है, दिल जीतता जा रहा है। इंडिया का तो जीता ही हुआ है, पाकिस्तानियों का भी जीत चुका है ये बंदा दिल। कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी तो समझ गए हैं कि मोदी जी और भारत क्या है, लेकिन फिर भी इनके कटोरा छाप जो हुक्मरान है ना, जो भी नया प्राइम मिनिस्टर बनता है वो भारत को धमकियां देता है, 300 जंगे लड़ेंगे। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, इनके पास खाने के लिए है नहीं, टैंकों में पेट्रोल होता नहीं है, धमकियां ये दे के अपनी आवाम को भड़काते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि रोटियां तभी सिकेंगे इनकी। कैसे लोगों को बेवकूफ बना के वहां की आवाम को भूखा मार के इन्होंने अपने पेट भरे हैं। समझ नहीं आता है कि इन लोगों को भगवान से भी डर नहीं लगता। लेकिन खैर हमें क्या दोस्तों, ये इनके कर्मों का फल है, इनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कर्म किए हैं वो तो भुगतना ही पड़ते हैं ना दोस्तों। अब इनकी बारी आ चुकी है, धीरे धीरे ये और ज्यादा नीचे जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। आने वाला वक्त आप देखते जाइए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आपके क्या विचार है इस बारे में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।